राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टियां इन चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपने लिए जमीनी फीडबैक की भी तलाश करने में जुटी है। इसके लिए पार्टी की ओर से लगातार संगठनात्मक बैठकों के दौर किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेता इन सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाकर जमीनी फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है उपचुनाव के तौर पर, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की यदि बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस कई सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिनमें हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि राजकुमार रौत की पार्टी भी शामिल थी, जो कि आदिवासी इलाकों में काफ़ी दमखम भी दिखा रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विधानसभा उपचुनावों में इस बार राजस्थान कांग्रेस इन्हीं दोनों सहयोगी दलों के साथ मिलकर मैदान में नजर आती है, या अपने बूते पर इन सीटों पर अपने प्रत्याशी को सभी जगह खड़ा करती है। हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो वे खीवसर से विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने नागौर से चुनाव लड़ा था। खीवसर नागौर के अंदर आता है और सांसद बनने के बाद उन्होंने खीवसर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब वहां पर उपचुनाव होने हैं। यही हालत 84 विधानसभा सीट की भी है, क्योंकि वहां से राजकुमार रौत, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो हैं और काफ़ी दमखम भी दिखा रहे हैं आदिवासी बेल्ट में, वे 84 विधानसभा सीट से विधायक थे और अब वे सांसद बन गए हैं। तो ऐसे में बांसवाड़ा से सांसद बनने के बाद ये राजकुमार रौत की कोशिश है कि जो 84 विधानसभा सीट है वहाँ से तो उनके प्रत्याशी को उतारा ही जाए, साथ ही सलमपुर जो कि उदयपुर में आता है वहाँ से भी उनकी पार्टी को प्रत्याशी उतारने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जो कि कांग्रेस का एक मजबूत क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी तरह की जिद हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं कि खीवसर सीट उनकी है, ऐसे में वे ही अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतारेंगे। सबसे बड़ा सवाल अब कांग्रेस के सामने है कि यदि 6 में से 3 विधानसभा के उपचुनाव वाली सीट को कांग्रेस अपने इन सहयोगी दल को दे देती है तो कांग्रेस के पास दिखाने के लिए फिर बचेगा क्या, क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी राजस्थान में है और उसे अपने विधायकों की संख्या को भी लगातार बढ़ाए रखना है। यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता इन दिनों इन 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों को लेकर काफ़ी कश्मकश में नज़र आ रहे हैं। हालांकि अधिकृत रूप से अभी तक न तो राजकुमार रौत और न ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से अपने लिए ये सीट मांगी, लेकिन मीडिया के जरिए अक्सर ये बयान देते हैं कि ये सीट उनकी है और वे ही अपने प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारेंगे। और कांग्रेस को बड़े भाई होने के नाते विधानसभा में अपने गठबंधन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस सीटों पर उनके प्रत्याशी को उतारने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जो ज़मीनी फीडबैक मिल रहा है, कांग्रेस नहीं चाहती कि जो सलुम्बर की सीट है उदयपुर पे, वहाँ पर वह भारतीय आदिवासी पार्टी को वह दे, और हालांकि वह खीवसर और 84 विधानसभा की सीट अपने इन सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या फ्रेंडली यहाँ पर चुनाव देखने को मिलेगा हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत के चलते कांग्रेस को, या फिर कि ये आपसी गठबंधन के जरिए बीजेपी को बड़ा तगड़ा मुकाबला देते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की भी हालत सही नहीं है। खीवसर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी के लिए बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल का दमदार यह गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ से ज्योति मिर्धा, जिसे कि हनुमान बेनीवाल लगातार 3 से 4 चुनावों में हरा चुके हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, ज्योति मिर्धा चाहती है कि उनके ही मनपसंद के प्रत्याशी को यहां से चुनाव मैदान में उतारने की इजाजत दी जाए। और पार्टी यानी कि बीजेपी में तो ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है कि किसी नेता ने कह दिया और उसके कहने से पार्टी 100% उसी उनके पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतार दे। पार्टी पूरी तरह फीडबैक लेने में जुटी है और यही कारण है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राधा मोहन दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दोनों ही अब इन सभी 6 सीटों के वाले इलाके में जाना शुरू कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से पार्टी को यहाँ पर प्रत्याशी का चयन करना है, क्योंकि ज्योति मिर्धा की शिकायत यही है कि हनुमान बेनीवाल उन्हें हरा नहीं पाते।
लेकिन उनकी हार की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी का संगठन उनके साथ पूरी तरह मजबूत तरीके से खड़ा नज़र नहीं आया। हनुमान बेनीवाल जब एनडीए में शामिल थे तो उस वक्त हनुमान बेनीवाल के कहने पर जो कई सारे पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, नेता शामिल हुए थे, वे ही यहाँ काम कर रहे थे और चुनाव के दौरान इसका खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि ये सब लोग बी टीम की तरह हनुमान बेनीवाल के लिए काम कर रहे थे। फिलहाल यही देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से अपनी सधी हुई रणनीति के साथ इन 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, या उनके चयन को लेकर सबसे पहले किस तरह की माथापच्ची और ज़्यादा करती नज़र आएगी। हनुमान बेनीवाल की जहाँ तक बात की जाए या राजकुमार रौत की बात की जाए, दोनों ही अपने इन तीनों सीटों से प्रत्याशी उतारने की डिमांड से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए अब इन दोनों ही अपने साथी दलों के कारण सबसे बड़ी परेशानी विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल सकती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।